इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर खत्म हुआ था। वांग हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से वांग का पूरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है और घबराते हुए कहता है, आखिर ये पावर क्या थी? ये लड़का तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रियल्म का कल्टीवेटर है। आखिर इस लड़के ने इतना पावरफुल अटैक कैसे किया? अब हमारा मेन कैरेक्टर वांग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर और भी ज्यादा घबराने लगता है और मन ही मन कहने लगा होता है, मैंने रूमर सुने थे कि इमॉर्टल अपने ऑरा को छिपाकर हमारे बीच में रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये तियान कियांग सेक्ट का डिसाइपल अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपा रहा हो? अगर ऐसा है तो इस बार हम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब कहता है, सीनियर हम तो बस ऑर्डरों का पालन कर रहे थे, प्लीज हम लोगों पर दया करें और हम लोगों को यहाँ से जाने दें। हमारा मेन कैरेक्टर वांग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वांग घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि आज तो मैं मरने वाला हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वांग को मारता नहीं है, बल्कि वो तो उसके कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन वांग को तो कुछ गलत फहमी हो जाती है। वो कहता है, आखिर सीनियर ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वांग की ही टीम का एक मेंबर दूसरे लड़के से कहता है, क्या तुमको पता है कुछ डीमन ऐसे होते हैं जो आदमियों के साथ गपागप करते हैं और फिर बाद में उनको फेंक देते हैं। दूसरा लड़का कहता है, हमारे सीनियर ब्रदर वांग बड़े ही अनलक्की है। उन डीमनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों का जितना बड़ा रियल्म होता है, उनका गपागप करने का उतना ही मन करता है। ये अच्छा है कि हम ब्रदर वांग की जगह पर नहीं हैं, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा होता और सभी लोग डर के मारे बहुत ही पीछे चले जाते हैं। वांग इन लोगों को देखते हुए कहता है, सारे के सारे कमीने हैं, कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा। अब हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, सीनियर ब्रदर आप मेरे सभी जूनियर को छोड़ देना, मैं आपको अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। सीनियर होने के नाते मैं उन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। किंग जुआंग कहती है, मुझे लगा नहीं था सीनियर ब्रदर कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और साले आखिर तेरी बॉडी को कौन लेना चाहता है? निकल यहाँ से। वांग रोते हुए कहता है, थैंक यू सीनियर मेरी इज्जत को छोड़ने के लिए। अब हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सारे के सारे अपने सारे ट्रेजरों को मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं सभी लोगों ने अपने अपने ट्रेजरों को हमारे मेन कैरेक्टर को दे दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की से कहता है, आखिर ये तुम्हारे हाथ में नेकलेस कैसा है? वो कहती है, ये जेड पेंडेंट मेरे मास्टर ने दिया था, इसमें कुछ खास बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसमें कोई खास बात हो या ना हो, लेकिन अब से ये मेरा हुआ, और उससे छीन लेता है। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से उनके सभी सामान छीनने लगता है। एक लड़का कहता है, ये प्रोटेक्टिव तलिस्मान है जो कि मेरे सेक्ट वालों ने दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर इससे भी तलिस्मान को छीन लेता है। दूसरा कहता है, ये तो मैंने टूर्नामेंट में जीता था, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, इसका तुम क्या करोगे? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इससे वो सामान भी छीन लेता है। तीसरा लड़का कहता है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसको नहीं दे सकता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है तुम इसको रख सकते हो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी की आखिरी निशानी को भी छीन लूं। वो कहता है, थैंक यू सीनियर मुझ पर इतनी दया दिखाने के लिए। अब एक लड़की के पास जाते हुए कहता है, लड़की ये तूने अपनी ड्रेस में जो दो बड़ी बड़ी चीजें छिपाई रखी हैं वो भी मुझे दे दे। वो रोते हुए कहती है, मम्मी रे ये कोई चीज नहीं है, इनको तो छोड़ दो। किंग जुआंग आते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर रुक जाओ, अब उसके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी कहो लेकिन है तो ये कमाल का।
एक लड़की से उसके दोनों अरमानों को मांग रहा है। वांग कहता है, सीनियर ब्रदर, अब हमारे पास जो कुछ भी था वो सब हमने आपको दे दिया, अब तो हमको यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और अपने हाथ को स्विंग करता है, जिसकी वजह से एयर का इतना बड़ा प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये सभी लोग उड़कर माउंटेन से बाहर ही चले जाते हैं। एक लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी चड्डी नीचे गिर गई। गाइस, मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों को कौन सी लड़की अच्छी लगी, ये दोनों या किंग स्वांग? तुमको जो लड़की अच्छी लगे वो लगे, लेकिन मुझको तो ये सफेद वाली अच्छी लगी। आप सभी मुझे कमेंट में जल्दी से बताना। अब हमारा मेन कैरेक्टर किंग स्वांग से कहता है, चलो इन सभी को अलग अलग करने में मेरी मदद करो। किंग स्वांग कहती है, सीनियर ब्रदर, आप सचमुच अजीब हो। अब ये दोनों इस सामान को अलग अलग करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो आखिर वे लोग यहाँ पर क्यों आए? क्या वो सच में किंग स्वांग को ही पकड़ने के लिए आए थे या फिर और किसी काम से आए थे? किंग स्वांग कहती है, सीनियर ब्रदर, अगर आज आप ना होते तो वे लोग मुझे तो पकड़ के ही ले गए होते। मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि इन ट्रेजरों का मैं कैसे यूज करूं। किंग स्वांग कहती है, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही जानते होंगे, तो आखिर आप मुझसे इन चीजों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हमारा एमसी अपनी बात को संभालते हुए कहता है, तुम इस सेक्ट में नई हो और तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मेरे पास तुम्हारी कैपेबिलिटीज को समझने की क्षमता है, और वैसे भी ये तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा है। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर ये क्या चीज है? किंग स्वांग इसके बारे में बताते हुए कहती है, ये हुआंग क्यूआई है। ये हेल्थ को रिकवर कर सकती है और क्यूआई टेक्निक में इम्प्रूव कर सकती है। सीनियर ब्रदर, अगर आप इस हुआंग क्यूआई एसेंस को डायरेक्ट खा लेते हैं तो इससे आपकी क्यूआई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसको आप डायरेक्ट ना खाएं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, और डायरेक्ट ही खा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसके बारे में बताओ। किंग स्वांग कहती है, ये सेंची जिनसिन है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसे भी डायरेक्ट खा जाता है और कहता है, अब इसके बारे में बताओ। किंग स्वांग कहती है, ये ब्लड क्यूआई पिल है और बॉडी रिफाइनिंग स्टेज वाले कल्टीवेटरों को इसे रिफाइन करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर इसे रिफाइन करके ना एब्जॉर्ब किया हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो इसको भी डायरेक्ट खा लेता है और कहता है, अब इसके बारे में बताओ। किंग स्वांग इसके बारे में घबराते हुए बताते हुए कहती है, ये क्लाउड कंडेंसिंग बीड है। ये क्यूआई को स्टेबल करता है और ये रिकवर करने में भी मदद करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसको भी डायरेक्ट खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सारी चीजों को डायरेक्ट खाता जा रहा होता है, जिसे देखकर किंग स्वांग घबराते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, आपने इतनी सारी मेडिकल हर्ब को ऐसे ही खा लिया है। ये मेडिकल हर्ब दर्जनों स्पिरिचुअल बीस्टों को मार सकती है, तो अब आप ही सोचो आपका क्या होगा। हमारा एमसी कहता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ आखिर ये क्या चीज है। किंग स्वांग इसे देखकर कहती है, ये तो स्टार सी मीटियोर है, लेकिन आप इसे खाना नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुमको क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ कि इसको भी मैं खा जाऊंगा? किंग स्वांग रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अब मन में कहती है, सीनियर ब्रदर की स्ट्रेंथ एबनॉर्मल है। क्या सीनियर ब्रदर अभी भी मेरा टेस्ट ले रहे हैं? और कहती
कहती है, सीनियर ब्रदर आप इन मेडिकल हर्ब को कच्चा क्यों खा रहे हो? आपकी जूनियर सिस्टर ना समझ है। मैं सीनियर ब्रदर के तरीके को समझने में एबल नहीं हूँ। क्या आप मुझे समझाने में मदद कर सकते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मैं डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी खाऊं लेकिन मुझको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आखिर मैं इसको कैसे समझाऊं? और कहता है, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल भी जानती नहीं हो? एल्केमी के तरीके से मेडिकल प्रोटेक्शन का सामान और कई सारी मेडिकल प्रोडक्ट, ये सब बहुत ही महंगे हैं। हम इसे खरीद नहीं सकते। जो लोग कल्टीवेशन करते हैं उन्हें आसान और स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों को सुनकर किंग जुआंग कहती है, जी सीनियर ब्रदर मुझे समझ में आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम समझ गई? और मन में कहता है, आखिर ये क्या समझ गई? मुझे खुद समझ में नहीं आया। किंग जुआंग कहती है, सीनियर ब्रदर आप यही तो बताना चाहते हो कि आप जिस मेथड का यूज करते हो वो बड़ा ही सिंपल है और हर किसी के उद्देश्य की तलाश के लिए हर चीज को उसके ओरिजिन में वापस खोजा जाना चाहिए। ये बड़ा ही आसान प्रिंसिपल कल्टीवेशन पर भी लागू होता है। जब किसी पर्सन के पास कल्टीवेशन के एसेंस को समझने की क्षमता होती है तो वो पर्सन बड़ी ही आसानी से हेवन एंड अर्थ के डाव को समझ सकता है और उसके बाद वो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकता है। किंग जुआंग की इन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, क्या ये लड़की हेवन से आई हुई कोई साइंटिस्ट है? इसकी सच में टेरिफाइंग ब्रेन पावर है। वो कहती है, थैंक यू सीनियर ब्रदर मुझे गाइडेंस देने के लिए। ये कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं सेक्लूशन में जा रहा हूँ। जब तक तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकती हो। वैसे क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है? किंग जुआंग खुश होते हुए कहती है, कुकिंग करना? क्या ये सीनियर ब्रदर का आखिरी टेस्ट हो सकता है? इसके बाद किंग जुआंग किचन में आ जाती है। हम देखते हैं एक चूहा अपना सारा सामान बांध लेता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। किंग जुआंग पूरी किचन को देख लेती है लेकिन उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता और कहती है, यहाँ पर तो कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है। अरे मैं भूल गई थी, शायद से ये भी एक टेस्ट है। सीनियर ब्रदर बस आप देखिए, मैं इस एग्जाम को डेफिनेटली खत्म करूंगी और खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए इस माउंटेन से नीचे चली जाती है। किंग जुआंग यहाँ से जाने से पहले जोर से सीनियर ब्रदर कहा था, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है और कहता है, क्या किंग जुआंग मुझे बुला रही थी? अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जुआंग एक टाइगर के बच्चे का पीछा कर रही होती है और कहती है, भागना बंद करो, तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब तुम हमारा खाना बन जाओ। वो टाइगर का बच्चा रोते हुए कहता है, प्लीज थोड़ी तो दया दिखाओ, और किंग जुआंग पर अटैक कर देता है, जिससे किंग जुआंग बचते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा कि भागना बेकार है तो भागना बंद करो, और उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देती है और टाइगर पर भी अटैक करके उसको भी जान से मार देती है। अब इसको उठाते हुए कहती है, चलो खाने का तो इंतजाम हो गया, आज मैं इमोर्टल डिश बनाने के लिए अपनी यूनिक स्किल का यूज करूंगी। सीनियर ब्रदर बस आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आज आपको बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अब किंग जुआंग वापस योजू पीक पर जाने लगती है, लेकिन तभी किंग जुआंग को पेड़ पर एक मार्क दिखाई देता है, जिसे देखते हुए कहती है, ये तो वही मार्क है जो मैंने पहले लगाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल में मेरी परसेप्शन को डिस्टर्ब करने के लिए एक नेचुरल फॉर्मेशन होगी।
अगर ये इस लिटिल गाय के लिए नहीं होता तो मैं तो फंस ही गई होती। वैसे यहाँ से मेरा सेक्ट बहुत ही दूर है, अब मुझे दोबारा वहाँ तक चलकर जाना पड़ेगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर जंगल की दूसरी साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस छोटे से टाइगर की माँ आती है। अपनी केव में अपने बच्चे को ना पाकर ये बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जोर से रोर करती है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एंसेस्टर हॉल में अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है बॉडी को रिफाइन करने के बाद ये स्पिरिट का ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझको एक भी मार्शल आर्ट नहीं आती है, तो आखिर मैं इस लेवल को ब्रेक थ्रू कैसे करूँगा। अभी पांचों एलिमेंट की पावर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जाने लगती है। कुछ देर के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसे देखकर खुश होते हुए कहता है आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। अब हम देखते हैं किंग जुआंग माउंटेन पर आ चुकी होती है और उसने खाना भी बना लिया होता है और खाने को देखते हुए कहती है ये तो बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल मीट है, मैंने कभी भी इतने अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं देखे। हम देखते हैं एक कॉकरोच आकर उस खाने की एक बूंद को पी लेता है, जिसकी वजह से उसके भी डोले सोले बन जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो खाना बहुत ही अच्छा है। किंग जुआंग कहती है इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का खाना अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी इसका एक टुकड़ा खा ले तो वो सीधा बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच जाएगा। अब इस खाने को हमारे मेन कैरेक्टर के पास ले जाते हुए कहती है इतना अच्छा खाना खाने के बाद सीनियर ब्रदर जरूर ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तभी किंग जुआंग को किसी का ऑरा फील होता है, जिसे फील करके एकदम से हैरान हो जाती है। अब हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है आखिरकार मेरा लेवल अप हो ही गया। हेवनली स्क्रिप्चर कहता है आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेवल पर पहुंच गए हो। अब आपके डोमेन की रेंज 19 फीट हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है तो आखिरकार मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में पहुंच ही गया। अब हम देखते हैं किंग जुआंग ने जो खाना बनाया था उसकी खुशबू हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर जोर से मुक्का मारती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। मेन कैरेक्टर कहता है वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बाहर जाते हुए कहता है बहुत समय हो गया जब मैंने इतनी अच्छी खुशबू सूंघी हो। क्या सच में मेरी जूनियर सिस्टर को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। अब बाहर आकर कहता है किंग जुआंग आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, जल्दी से यहाँ पर उस पॉट को लेके आओ, मुझे खाना खाना है। किंग जुआंग घबराते हुए कहती है सीनियर ब्रदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे डिवाइन सेंस से मुझे महसूस हुआ है कि माउंटेन के नीचे से वॉयलेट रियल्म का एक मॉन्स्टर ऊपर आ रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है वॉयलेट रियल्म, तो आखिर इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, उसको तुम छोड़ो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर इस बर्तन में कितना अच्छा सूप है। लेकिन तभी गलती से किंग जुआंग के हाथ से वो खाने का बर्तन छूट जाता है। लेकिन डोमेन के एक्टिव होने के कारण हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही आसानी से उस बर्तन को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर किंग जुआंग खुश होते हुए कहती है सीनियर ब्रदर आप तो सचमुच ऑसम हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उस मॉन्स्टर के बारे में भूल जाओ, चलो चलकर हम पहले खाना खाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी टाइगर को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही तेजी से यूजू पीक के ऊपर आ रहा होता है। ये टाइगर इतनी स्पीड में आ रहा होता है कि जहां पर भी कदम रखता वहां पर गड्ढा बन जाता। ये गुस्से में कहती है जब मैं सेक्लूजन में थी तो मेरे बेटे को तुम लोगों ने किडनैप कर लिया, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की। आज मैं तुम लोगों
लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इस डेमोनिक बीस्ट का नाम पीसी है और ये वॉयलेट रियल्म के 7th लेवल पर है और कहती है आखिर पूरे तियान यून माउंटेन में ऐसा कौन पर्सन है जिसने मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की है। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आज मेरा बेटा मुझको नहीं मिला तो मैं पूरे ह्यूमन रेस को खत्म कर दूंगी। राइटर बताता है कैंग युआन माउंटेन डेमोनिक बीस्टों से भरा पड़ा है और यहाँ पर कई सारी रेसेस रहती हैं। डेमोनिक बीस्ट का न केवल लाइफ स्पैन ज्यादा होता है बल्कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और नेचुरल एबिलिटी के साथ अपने बराबर वाले कल्टीवेशन लेवल वाले इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। एक बार जब डेमोनिक बीस्ट स्पिरिचुअल रियल्म में पहुंच जाए और उसके बाद हेवनली ट्रिबुलेशन से गुजर जाए तो वो इंसानों की भाषा बोलना सीख जाते हैं और इससे भी ज्यादा अगर कोई डेमोनिक बीस्ट इमॉर्टल रियल्म में पहुंच जाए तो वो इंसान में भी बदल सकता है। इंसान में बदलने के बाद उस डेमोनिक बीस्ट की स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और ये डेमोनिक टाइगर पीसी सभी डीमन रेस का राजा है। ये कहती है आखिर अब मुझे मेरे बेटे की स्मेल क्यों नहीं आ रही। मेरे बेटे की खुशबू के बजाय एक अलग सी ही खुशबू आ रही है। अब इसको क्या पता कि इसके बेटे का तो सूप बन चुका है। अब ये ऊंची जंप लगाकर आसमान में आ जाती है और कहती है इन इंसानों ने मेरे बेटे को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इन इंसानों को इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। इस डेमोनिक टाइगर की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मौसम भी खराब होने लगता है। अब ये टाइगर हमारे एमसी के माउंटेन पर जाने लगती है। एक फॉक्स पीसी को जाते हुए देख रही होती है और कहती है तियान युआन माउंटेन के किंग ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने किंग को उकसाने की हिम्मत की है। ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने किंग को कुछ ज्यादा ही उकसा दिया है जिसकी वजह से किंग खुद माउंटेन से बाहर निकल गए हैं। शायद से उन कमीने इंसानों को पता नहीं है कि किंग पीसी की ताकत कितनी है। उन लोगों ने बिना बुलाए अपने सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत बुला ली है। अब उनका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। ये डेमोनिक टाइगर हमारे एमसी के माउंटेन के बाहर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कमीने इंसानों मेरे बेटे को वापस कर दो। उस मॉन्स्टर की इतनी खतरनाक आवाज को सुनकर किंग जुआंग घबराने लगती है। वो टाइगर कहता है इस खाने में से तो मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। क्या ये कमीने लोग मेरे बेटे को खा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये किसकी आवाज है और ये कहां से आ रही है। अब पीछे देखते हुए कहता है ओ अच्छा तो तुम मेरे पीछे थे। अब जबकि तुम्हारा बेटा मर चुका है तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कैसा रहेगा कि मैं तुमको इसका एक पीस खाने के लिए दे दूं। ये सुनकर वो बीस्ट पहले से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कमीने आज के दिन मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब किंग जुआंग को उस डेमोनिक बीस्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि मेरे सीनियर ब्रदर बहुत ही स्ट्रांग है। वो बड़ी ही आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। इसलिए वो अपने फादर को लेटर लिखने लगती है। किंग जुआंग लेटर लिखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर ब्रदर ये सुसाइड नोट मेरे फादर तक पहुंचा देना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जूनियर सिस्टर आखिर तुम ऐसा नोट क्यों लिख रही हो। एक मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा है लेकिन दोनों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इसको कहते हैं एटीट्यूड। पीसी गुस्से में कहता है कमीने इंसान आज के दिन मैं तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा
शिवा की पहचान में भी नहीं आ पाओगे। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर मुड़कर उस टाइगर की तरफ मुस्कुराकर देखता है, जिसे देखकर ये टाइगर वो सफेद वाली लाइन से पहले ही रुक जाता है और मन में कहता है ये लोग बिल्कुल भी मुझसे डर नहीं रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। ये दोनों उस टाइगर को इग्नोर करके अपनी बातें करने लगते हैं। किंग जुआंग कहती है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि वो मॉन्स्टर का बच्चा इसका होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। तुमने तो बहुत ही अच्छी मेरे लिए इमॉर्टल डिश बनाई है और अभी तक मैंने तो तुमको थैंक यू भी नहीं बोला। और इसके अलावा तुम पहले से ही हमारे तियान कियांग सेक्ट की डिसाइपल हो। तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। किंग जुआंग कहती है, सीनियर ब्रदर आप सच में बहुत ही अच्छे हो। इस टाइगर ने हमारे मेन कैरेक्टर की किचन को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हमारी किचन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें बाजार जाकर किचन का कुछ सामान खरीद कर लाना होगा। पीसी कहता है, कमीने इंसान, अगर तेरे में हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़ाई कर। हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहता है, इस डीमन बीस्ट का कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी कम नहीं है और इसका डिवाइन सेंस बहुत ही टेरिफाइंग है। अगर इसको थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये पहले से ही तैयार हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर इन सब बातों को मन में सोच रहा होता है। पीसी अब और भी गुस्से में आते हुए कहता है, जब तक मैं तुमको खत्म ना कर दूं तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आज के दिन हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, तुम रहोगे या फिर मैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो तुम अपने बच्चे का बदला लेना चाहते हो तो आओ और अपना बदला ले लो। पीसी गुस्से में कहता है, कमीने तुझको क्या मैं इतना पागल दिखाई देता हूँ? तूने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप किया है मुझको मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फॉर्मेशन? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन सेटअप नहीं किया है, तुम बेझिझक अंदर आ सकते हो। वो कहता है, अगर तुमने कोई भी फॉर्मेशन सेटअप नहीं किया है तो आखिर कैसे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला पर्सन मेरे प्रेशर से रेसिस्ट कर सकता है? तुम पागल, किसी और को बनाना, मुझको नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मेरे पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं हो सकता? वो कहता है, मैं तुम्हारे कदमों को देख सकता हूँ और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बिखरी हुई है और तुम्हारी आंखें कमजोर हैं और तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस छिपा हुआ है। मैं तुमको देखकर ये कह सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी जीनियस नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे पास हैंडसम चेहरे के अलावा और कोई भी अच्छी चीज नहीं है। तुमको क्या सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होगा? तुम सिर्फ दिखने में ही अच्छे लगते हो और तुम्हारे अंदर कोई भी खास बात नहीं है। राइटर बताता है, डीमन बीस्ट के बीच मार्शल स्ट्रेंथ सुप्रीम है और जो बीस्ट खूबसूरत पैदा होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अक्सर बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वे सबसे नीचे होते हैं। और जो कोई भी डिमोनिक बीस्टों के सामने अपनी खूबसूरती का दिखावा करता है तो वे डीमन बीस्ट अपनी इंसल्ट समझते हैं और वे लोग बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं और उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे राइटर मेरी इतनी भी तारीफ मत कर, अब मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। पीसी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की हरकतें कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? अब गुस्से में आते हुए कहता है, सुंदर होना और बेकार होना इसमें क्या अंतर है? हालांकि हम डीमंस के पास कल्टीवेशन के लिए वो इन्नेट टैलेंट नहीं होता जो तुम इंसानों के पास होता है, लेकिन तुम लोग हमसे कभी भी
बेहतर नहीं बन सकते। तुम सिर्फ अपने ख्यालों में ही हमसे बेहतर बन सकते हो। तुम सभी इंसान कचड़े के समान हो। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी में सुंदर और चार्मिंग रहते हो तो तुम सिर्फ अपने लोगों के सामने मजाक बनकर रह जाओगे। कमीने, तू सच में बड़ा ही घटिया पर्सन है। आखिर क्या मेरी बातों का तुझ पर कोई असर हो भी रहा है या नहीं? ये सब बातें हमारे मेन कैरेक्टर को तीरों की तरह चुभ रही होती हैं, लेकिन तब भी वो शांत रहता है और किंग जुआंग से कहता है, जल्दी जाओ और डीमन लॉर्ड के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। पीसी मन में कहता है, ये इंसान सच में बहुत ही घटिया है। हमारा मेन कैरेक्टर इससे अच्छी तरह से बात करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आप यहाँ पर बैठकर बात करिए। क्या ये वही है जिसके बारे में मुझको मेरे एंसेस्टर ने बताया था? ह्यूमन रेस की यूनिक स्किल। इसमें ये लोग बड़े ही शांत रहते हैं। अब गुस्से में कहता है, बकवास बातें करना बंद करो। क्या तुम एक डरपोक चूहे हो? बहादुर बनो और बाहर आकर मुझसे लड़ाई करो। ये कहता है, अगर तुम बहादुर हो तो तुम अंदर क्यों नहीं आते? वो कहता है, क्या पता अगर इस टूटे हुए झोपड़े में कोई फॉर्मेशन हुआ तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। ये कहता है, अगर तुम अंदर नहीं आते हो तो मैं तुमको एक कमजोर डिमोनिक बीस्ट समझूंगा और इसके अलावा स्पिरिचुअल मीट के सिर्फ एक बर्तन ने मेरी कल्टीवेशन को इतना बढ़ा दिया है। वो खाना सच में बहुत ही टेस्टी था। अगर मैं तुमको खा लेता हूँ तो मेरा लेवल तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। वैसे भी तुम्हारा टेस्ट तो तुम्हारे बेटे से कहीं ज्यादा होगा। ये सुनकर पीसी गुस्से में कहता है, कमीने, पहले तो तू मेरे बेटे को खा गया और अब तू मुझको भी खाना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ भी हो लेकिन तुझको खाने में तो बड़ा ही मजा आएगा। जैसे चिकन टिक्का होता है वैसे ही आज के दिन टाइगर टिक्का बनेगा। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। ये कहता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो तू अंदर आके दिखा। वो कहता है, तू बाहर आ। ये कहता है, तू अंदर आ। इसी तरह इन दोनों में बहस चलने लगती है। थक हार के पीसी बाहर बैठते हुए कहता है, कमीने इंसान तो बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है। हम डीमन बीस्ट तो हेवन एंड अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम हजारों सालों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ आखिर तुम कब तक बिना खाए पिए रह सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर पीसी के बच्चे का खाना निकालते हुए कहता है, ठीक है, जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। वैसे भी ये लॉलीपॉप बड़ी ही अच्छी लग रही है। वाओ, मजा आ गया। पीसी के बेटे को उसी के सामने खा रहा होता है, जिसकी वजह से पीसी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने इंसान, जब तू एक बार मेरे हाथों में आ जाएगा तो मैं तेरी हड्डियों का चूरन बना के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीसी को चढ़ाते हुए कहता है, अरे अरे अरे, मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बोलियो ना। हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी बातों को सुनकर पीसी अब और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है, कमीने एक बार तू मेरे हाथ तो लग जा, तब तो ये पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हेवनली स्क्रिप्चर को निकालते हुए कहता है, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब तुम्हारी समस्या को हल करते हैं। वो कहता है, अच्छा तो तू अब लड़ने के लिए तैयार है तो चल जल्दी से बाहर आ जा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आने की बजाय अपने हेवनली स्क्रिप्चर से डोमेन को एक्टिव कर देता है, जिससे टकराकर ये बीस्ट दूर जाकर गिरता है और वहीं से भाग जाता है। जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं, आखिर ये भाग क्यों गया, ये तो लड़ने की बात कर रहा था। पीसी अब इतना डर चुका था कि वो तो खाई से छलांग लगा के भाग जाता है। किंग जुआंग कहती है, मैं तो चाय बना के लाई थी, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? ऐसा लगता है कि वो वॉयलेट रियल्म का डिमोनिक बीस्ट मेरे सीनियर ब्रदर से डर के मारे भाग गया। बहुत ही पुराने समय से डीमन बीस्टों के अंदर दुश्मनों के खिलाफ अपना बदला लेने की चाह होती है,
लेकिन अब की बार वही डिमोनिक बीस्ट मेरे सीनियर ब्रदर से डर के मारे भाग गया। सीनियर ब्रदर, आखिर आपके पास ऐसी और कितनी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक मैं नहीं जानती। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं, ये बुरा हुआ। अगर मैं उस डिमोनिक बीस्ट को पकड़ लेता तो हमें आधे साल तक खाने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। किंग जुआंग मन में कहती है, एक वॉयलेट रियल्म का डिमोनिक बीस्ट, अगर इसको अच्छी तरह से पका के ना खाया गया हो तो ये बेकार होगा, और अगर इसकी पिल बना दी जाए तो इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। ओ, अब समझ में आया, क्या ये ग्रेट डाओ का एक्सट्रीमली सिंपल प्रिंसिपल हो सकता है। और खुश होते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, आप सच में कमाल के हो, मुझे समझाने के लिए इस तरह के मेथड का यूज कर रहे हो। आपकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी किचन पूरी तरह से टूट चुकी है और हमारा घर भी काफी हद तक टूट चुका है। उस ओल्ड मैन के कमरे को ठीक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको किचन को तो ठीक करवाना ही पड़ेगा। किंग जुआंग कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से सेक्ट का इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर तुम किन चीजों के बारे में बात कर रही हो, ये तो सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, इनके बारे में तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग जुआंग अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ सामानों को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, सीनियर ब्रदर, मेरे पास ये कुछ सामान है जिसका यूज मैंने कैंपिंग के दौरान किया था। मैं नहीं जानती कि क्या ये सेक्ट के नुकसानों की भरपाई कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर इतने सारे सामान को देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सारे सामान हमारे सेक्ट की भरपाई कर सकते हैं। अब हमें पीसी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जंगल के और भी अंदर जा रहा होता है और कहता है, वो इंसान बहुत ही स्ट्रांग था, वो जरूर ही अपने कल्टीवेशन लेवल को छिपा रहा होगा। उस समय मुझको इमॉर्टल रियल्म जितना प्रेशर महसूस हुआ था जिसको मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर सकता था। उस कमीने ने मेरे बच्चे को मारकर डीमन और इंसानों के बीच में वॉर डिक्लाइन की है, लेकिन जीवन और मृत्यु पहले से ही तय है और फॉर्च्यून हेवन से आता है। शायद से इस बार मेरे बच्चे की मौत उसकी डेस्टिनी में लिखी थी। मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पछतावे को सह लेगी और तुम्हारे बदले तुम्हारे भाई को जन्म देगी। तो गाइस, हमें दो बातों का पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक फीमेल है और दूसरा, ये वाली सीरीज यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे के एपिसोड 1 साल से बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली सीरीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब से मैं अपने चैनल पर न्यू सीरीज को स्टार्ट करूंगा। आप सभी लोग उस पर भी इसी तरह सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।